गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चैप्टर में आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसका लेक्चर नंबर 7 हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। और आज का टॉपिक होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। मतलब आज के लेक्चर में मैं दो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फिर हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या होता है। आइए जानते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। मेनली इंपॉर्टेंट जो होता है वो 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होता है। पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा जो अभी नया चलन में आ गया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम सारे फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग उसको बोलते हैं, जिसमें वो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग है जिसमें हम लोग फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। इससे पहले कि हम कम्युनिकेट करें उससे पहले 3 काम करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन करने से पहले हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं, मतलब क्लासिफाई भी है। इसी में हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं एक अकाउंटिंग पीरियड का। अब सवाल ये उठता है कि सर अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं। बार बार आपको सुनने को आएगा, बहुत सारे टर्म्स आपके लिए एकदम नया होगा। हम पहले ही बताए थे कि 11th से आप अपना लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे। अकाउंट्स में हर चीज नया है, तो आपके लिए या आपको लगता होगा कि कोई बच्चा तेज है, उसके लिए भी सारे टर्म्स जो आप देख रहे हैं वो सब नया होगा। इसीलिए आप इसको एकदम अच्छा से इसको डेप्थ में जानिए। अकाउंटिंग पीरियड किसको बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड उस पीरियड को बोलते हैं जिस दौरान का हम खर्चा और इनकम को लिखते हैं। ये 2 तरह से हो सकता है बच्चे, या तो हम कैलेंडर ईयर को फॉलो कर सकते हैं। अब कैलेंडर ईयर क्या होता है बोलोगे आप, और दूसरा फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर जान लेते हैं, फिर फिनेंशियल ईयर भी जान लेंगे। कैलेंडर ईयर जो आप ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर देखते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक आप देखते होंगे कैलेंडर आप घर पे जो आपको मौजूद है, इसी को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। फिनेंशियल ईयर बच्चा होता है जो आपका स्कूल वाला टर्म चलता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। 1 अप्रैल मान लो 2020 है तो 31 मार्च 2021 होगा, ठीक है। यहाँ 1 जनवरी सब एक ही साल का होगा। तो सबसे पहले तो समझ गए कि अकाउंटिंग पीरियड 2 तरह से आप कर सकते हैं, कैलेंडर ईयर और फिनेंशियल ईयर। अब अकाउंटिंग पीरियड कोई जरूरी नहीं है कि 12 मंथ का ही हो। ये तो हमने 12 मंथ का लिया, ये भी 12 महीना है, ये भी 12 महीना है। आप 6 महीना का भी निकाल सकते हैं। 3 महीना पे भी बहुत सारी कंपनी अकाउंटिंग पीरियड का निकाल लेता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड जो भी हो यूजुअली 12 महीना का होता है जनरली। तो उसके दौरान हमने जो खर्चा किया, इनकम किया, उन दोनों का जो डिफरेंस निकाले, जो मेरा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया, उसी को हम फिनेंशियल अकाउंटिंग में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और एक और चीज रिकॉर्ड करते हैं, फिनेंशियल पोजीशन। क्या रिकॉर्ड करते हैं बच्चे? फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन, एक बात याद रखिएगा, खर्चा और इनकम मतलब एक्सपेंस और इनकम यानी कि प्रॉफिट और लॉस जो निकालते हैं ना, वो साल के दौरान का निकालते हैं। साल के दौरान मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच का सारे खर्चा, सारे इनकम को लिख के डिफरेंस निकालते हैं। चाहे फिनेंशियल ईयर है तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच का सारे एक्सपेंस और सारे इनकम को लिखते हैं और निकालते हैं। लेकिन फिनेंशियल पोजीशन एक खास डेट को निकालते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 31 दिसंबर को मेरा क्या स्थिति है, मेरा एसेट्स की वैल्यू क्या है, मेरे लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या है। या फिनेंशियल ईयर है तो 31 मार्च के डेट को, 31 मार्च को मेरा एसेट्स की वैल्यू कितना है, लाइबिलिटी कितना है, वगैरह वगैरह। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले तो आप समझ गए हैं कि बैलेंस शीट जो बनाते हैं वो एक लास्ट डेट को बनाते हैं, मतलब फिनेंशियल पोजीशन लास्ट डेट को बनता है, चाहे वो 31 दिसंबर होगा चाहे 31 मार्च होगा। लेकिन जो
इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बनाया है वो बच्चे साल के दौरान का खर्चा और इनकम के डिफरेंस को निकाल के बनाते हैं। तो ये फिनेंशियल पोजीशन, दो चीज आपने देखा, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा फिनेंशियल पोजीशन, ये दो चीज हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग में करते हैं। मतलब कुल मिला के समझो कि फिनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रिपरेशन करते हैं फाइनल अकाउंट का, प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग फाइनल अकाउंट बोलते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट तैयार करते हैं, अभी अभी आपने देखा था, इनकम स्टेटमेंट और दूसरा फिनेंशियल पोजीशन। ठीक है ना? जहां तक कॉस्ट अकाउंटिंग का बात है, यहाँ पे हम लोग ये जो ब्रांच है अकाउंटिंग का, इसमें हम लोग पता करते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है, कोई भी हमने ऑपरेशंस किया है, कोई काम किया है, उसमें हमारा खर्च कितना गिरा है। मतलब यहाँ पे कॉस्ट का मतलब डील करता है कि इसके आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि हम कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करेंगे, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, प्राइस को क्या रखेंगे। तो ये सारे चीजों के लिए हमको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आज की डेट में रिसेंटली डेवलप हुआ है, ये ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, इसमें क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग इधर से पाए हैं, चाहे वो फिनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो, चाहे कॉस्ट की बात हो, मतलब फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट, ये तीन चीज मान के चलो, इससे मैनेजर ने डिसीजन लेता है। मतलब जो भी हमने बनाया है, यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग डिसीजन लेने वाला काम करते हैं कि क्या हमको करना है, कौन सा काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतर होगा, फायदा होगा। ठीक है ना? मतलब एक्चुअली ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए ही होता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे तो डिसीजन मेकिंग सीखेंगे। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इन दोनों का यूज भी होता है। ठीक है बच्चे, इतना ही आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना है। आप जब फिनेंशियल, अब जैसे हायर एजुकेशन में, हायर क्लासेस में जाएंगे, फिर ये टॉपिक पढ़ना है, तो अलग अलग बुक भी आपको मिलेगा। जैसे ग्रेजुएशन में ये अलग अलग बुक आपको पढ़ने हैं, पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में। इवन आप सीए करिएगा तो पढ़िएगा, वो एमबीए वगैरह भी कीजिएगा तो पढ़िएगा। ठीक है? तो अभी थोड़ा सा 11th में हो, अपने दिमाग पे चढ़ा, कम बोझ डालो और हल्का हल्का चीज अभी पढ़ के निकलो। फिर जैसे जैसे क्लास में जाओ वहां पे सीखते जाओ। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है 3 चीज सर, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने नोट में लिख दिया है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग लोग मतलब ऑफन बहुत सारे लोग कंसीडर कर लेता है कि सेम है, लेकिन ये सही नहीं है। दोनों अलग अलग टर्म्स हैं बच्चे। अकाउंटिंग जो है वाइडर कंसेप्ट है जिसमें बुक कीपिंग आता है ना? अब जरा बुक कीपिंग का मतलब समझते हैं। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग: it is a part of accounting, being a process of recording financial transaction and event in the books of accounting. ये जो है, ये जो बुक कीपिंग है, एक पार्ट है अकाउंटिंग का। मान लो ये अकाउंटिंग है, उसका एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग। बात समझ रहे? ये पूरा जो है अकाउंटिंग है, इस अकाउंटिंग का एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं बच्चे? प्रोसेस, अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। जनरली इसमें हम लोग क्या करते हैं? अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। वो भी अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं। ठीक है? कौन कौन से अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं धीरे धीरे जानते हैं इसके बारे में। ये तो समझ गए, चार्ट डायग्राम से समझ गए होंगे कि अकाउंटिंग पूरा बड़ा वाला है और उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है बुक कीपिंग। मतलब उसी का हिस्सा है, अकाउंटिंग का ही हिस्सा है बुक कीपिंग, जिसमें हम अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। ठीक है? अब क्या क्या होता है जरा यहाँ देख लो। 4 चीज जनरली करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग में हम लोग 4 चीज करते हैं। ये बुक कीपिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जो बुक कीपिंग होता है उसमें जनरली 4 काम हम लोग करते हैं।
सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन फिनेंशियल है या नहीं है, फिर हम उसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं। हमने पता कर लिया कि वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, फिर हम उसको मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। जब वो मनी के टर्म्स में हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, तब हम उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई किया है उसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और फिर क्लासिफाई करेंगे। मात्र इतना ही काम जो है बुक कीपिंग में होता है। तो यूं सोचो, बुक कीपिंग एक छोटा लेवल का काम है जिसमें एक छोटा एम्प्लाई, मतलब जो कम स्किल वाला हो, एक मतलब उसके पास नॉर्मल डिग्री हो, वो 12th पास, ओनली 12th पास, वो सिर्फ ये काम कर सकता है। वही मतलब बुक कीपिंग वाला जो काम है वो सिर्फ 12th पास अगर अच्छा से कोई कॉमर्स से कर ले, वो ये काम कर सकता है। तो बुक कीपिंग में ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, ये एक रूटीन वर्क है। इसमें बस हमको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है, हमको सबसे पता करना है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में मेजर करना है, फिर उसको रिकॉर्ड करके क्लासीफाई कर देना है। क्लासिफिकेशन तक सिर्फ बुक कीपिंग होता है। तो मतलब ये सारे काम जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का ही है, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन तक ही करना है। आइए जरा डिफिनीशन में देखते हैं। बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। नॉर्थकॉट, अकॉर्डिंग टू नॉर्थकॉट, ये एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने बताया कि बुक कीपिंग एक कला है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में वो सारा चीज जो मॉनेटरी एस्पेक्ट्स का हो, कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन हो, हम उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब जरा अकाउंटिंग के मीनिंग में आते हैं। अकाउंटिंग इज ए वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग इतना है, अब इसी को अकाउंटिंग इसमें शामिल कर लेगा। एक वाइडर स्टार्ट है, मतलब जहां पे बुक कीपिंग खत्म होता है। अब बुक कीपिंग कहाँ खत्म होता है बच्चे? 4 काम बाद, सबसे पहले आइडेंटिफाई किए, फिर मेजर किए, फिर रिकॉर्ड किए और फिर क्लासिफाई किए। क्या क्या जरा देखो, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और क्लासिफाई। याद रखना IMRC, IMRC याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। IMRC का मतलब हुआ आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। अब यहाँ के बाद क्लासिफाइंग के बाद जो सारे काम होते हैं वो होता है अकाउंटिंग के अंदर। अब जहां तक अकाउंटिंग का डिफिनीशन का सवाल है, AICPA के द्वारा हमने डिफिनीशन ऑलरेडी लिखवा दिया है, इसीलिए दोबारा से हम यहाँ पे डिफिनीशन नहीं लिखे हैं जैसे हमने बुक कीपिंग का लिखा था। तो आपने देखा होगा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, बढ़े है ना। Accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and an event, which are in part at list of financial character and interpreting the result thereof। मतलब IMRC के बाद का जो काम हो गया वो सारा यहाँ से शुरू होता है। तो मतलब कह सकते हैं अकाउंटिंग में सारा वो चीज आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं अकाउंटेंसी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हमको अकाउंटिंग करने के लिए, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए हमको जो पढ़ाई करना है वो हमको कहाँ पे मिलेगा? अकाउंटेंसी में। तो ये सब जो कि एक सब्जेक्ट है, जो गाइडलाइंस बताता है, रूल्स बताता है, प्रिंसिपल बताता है, जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। अब अकाउंटिंग करने के लिए हमको रूल्स पता होना चाहिए ना बच्चा, वो रूल्स हमको अकाउंटेंसी में मिलता है। ठीक है, तो जरा समझते हैं मीनिंग। अकाउंटेंसी इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। It explains how to deal with various aspects of accounting. It educates us how to maintain the books of account and how to summarize the accounting information and communicate it to the user. अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग का। ये हमको सारा चीज बताता है, कैसे हमको डील करना है, कैसे हमको मेंटेन करना है, कैसे समराइज करना है,
उसको कम्युनिकेट करना है। डिफिनीशन जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हम अकाउंटिंग करते हैं उसमें जो हम लोग थ्योरी प्रैक्टिस करते हैं, जो थ्योरी यूज करते हैं, वो हमको कहाँ मिलता है? अकाउंटेंसी में। तो जरा डिफरेंस देख लेते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में। भाई अकाउंटेंसी इज ए नॉलेज, अकाउंटेंसी नॉलेज है, जबकि अकाउंटिंग क्या है? एक्शन है। हम नॉलेज गेन किए और उस नॉलेज मतलब हम लोग समझो कि क्रिकेट खेलना है, तो पहले हम क्रिकेट के सारे पहलुओं को सीख लिए, फिर बैटिंग कर रहे हैं, तो बैटिंग करना अकाउंटिंग हो गया, और जो हमने सीखा है वो अकाउंटेंसी हो गया। Accounting process is carried out on the basis of rules and principles framed by accountancy. Accountancy में जो rules और guidelines, जो principle दिया रहता है, उसी को accounting में follow किया जाता है। तो accountancy एक knowledge है, जबकि accounting एक application है। किसका? accountancy का। मतलब accountancy एक knowledge है, accounting एक क्या है? एप्लीकेशन है अकाउंटेंसी का। ठीक है बच्चा, आशा करते हैं ये टॉपिक आप समझ गए हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। थैंक यू ऑल ऑफ